बात है 8 दिसंबर 2021 की, जब ज़्यादातर लोग शाम को जॉब से वापस घर आ रहे थे। तभी शाम के 6 बजे इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट रिलीज किया जाता है, जिसे पढ़कर पूरा देश चिंता में डूब जाता है। इसमें लिखा होता है, आज दोपहर में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत जी के अलावा 13 लोग मौजूद थे। लेकिन यह खबर सभी तक पहुंचने से पहले तुरंत उसी समय और एक ट्वीट रिलीज किया जाता है, जिसमें लिखा होता है, जनरल बिपिन रावत जी के साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और अन्य 11 साथी इस दुर्घटना में शहीद हो चुके हैं। पहली खबर को सुनकर कुछ लोग अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक दूसरी खबर सुनकर और भी भावुक हो गए और उनके साथ पूरा देश मातम मनाने लगा, क्योंकि भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी को खो दिया था, बल्कि उन्हीं के साथ उनकी धर्मपत्नी और 12 अन्य जाबाज सेनानियों को भी हमने खो दिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनरल बिपिन रावत जी के साथ उनके सभी साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार, हॉक फोर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के परम सेनापति, एक महान योद्धा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के जीवन कहानी के साथ उनकी कुछ अनसुनी कहानियां भी देखने वाले हैं। जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी मां उत्तरकाशी के एक CMLA की डॉटर थी और उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत जी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक अपनी सेवा दे चुके थे। जनरल बिपिन रावत जी का परिवार लगभग पिछले 3 पीढ़ियों से देश की सेवा करने में जुटा है। उनके दादाजी ने आजाद हिंद फौज में रहकर भारत को आजादी देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। उनकी शालेय शिक्षा कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल से कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने 1974 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 53वें कोर्स को ज्वाइन किया। उसके बाद 1977 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद US आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज से अपना हायर कमांड कोर्स कंप्लीट किया। इसके अलावा उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में अपनी MPhil की डिग्री प्राप्त की और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा कंप्लीट किया। जनरल बिपिन रावत जी ने 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स के 5वें बटालियन को ज्वाइन किया, जो कि उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत जी की भी यूनिट थी। जनरल बिपिन रावत जी एक कॉम्बैट सोल्जर थे। उनको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने लगभग 10 साल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बिताए। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के उड़ी में मेजर की पोस्ट पर अपनी कंपनी को संभाला। कर्नल की पोस्ट पे उन्होंने अपने 11 गोरखा राइफल्स के 5वीं बटालियन को पूर्वी क्षेत्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किबिथु में कमांड किया, जिसके लिए उन्हें 26 जनवरी 2001 को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया और इसके कुछ साल बाद ही 26 जनवरी 2005 को सेना मेडल से भी सम्मानित किया। इसके बाद ब्रिगेडियर की पोस्ट पे उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5वें सेक्टर को कमांड किया, जिसके लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। जब 20 अक्टूबर 2011 को उन्हें मेजर जनरल की पोस्ट पे नियुक्त किया गया, तब उन्होंने उड़ी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया, जिसके लिए उन्हें 26 जनवरी 2013 को अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए लगभग 2.5 साल बाद, यानी कि 1 जून 2014 को उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने दीमापुर में 3 कॉर्प्स को कमांड किया। जब जून 2015 को आतंकवादियों ने मणिपुर में पोस्टेड 18 जवानों की हत्या की, तब उसके रिस्पांस में इंडियन आर्मी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लॉन्च किया गया, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट के 21वीं बटालियन ने म्यांमार में NSCN के इस आतंकवादी बेस में स्थित सभी आतंकवादियों का खात्मा किया और यह मिशन 3 कॉर्प्स का हेडक्वार्टर दीमापुर से कंट्रोल किया जा रहा था, जिसे कंट्रोल कर रहे थे जनरल बिपिन रावत सर। उनके इस अदम्य साहस और दृढ़ता के लिए 26 जनवरी 2016 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। इस स्ट्राइक के समय का उनका एक किस्सा बहुत ही प्रचलित था, जब बॉम्ब ब्लास्ट में एक पैरा SF के सोल्जर की आंख को बहुत ही गहरी चोट आई थी। उसके इलाज के लिए वे हमेशा डॉक्टर से उसकी खबर लेते थे। यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में जब वे राष्ट्रपति भवन आए थे, तब वहाँ पे उनकी मुलाकात सेना के डॉक्टर से हुई, तो उस समय भी उन्होंने उसी सोल्जर के बारे में बात की। कहा जाता है कि अगले 6 महीनों तक वे उस सोल्जर की आंख की खबर लेते थे, जब तक वह सोल्जर पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वे अपनी सेना में जवान से लेकर ऑफिसर तक सभी का सम्मान करते थे और वे हमेशा कहते थे
कि भारतीय सेना सिर्फ आर्मी चीफ या फिर कुछ ऑफिसरों से नहीं बनी, तो इसमें जवान से लेकर आर्मी चीफ तक सभी का समान योगदान है। 1 जनवरी 2016 को उन्हें सदर्न कमांड के जीओसी के पोस्ट पे नियुक्त किया गया। इसके कुछ महीनों बाद ही 1 सितंबर 2016 को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं तो 17 दिसंबर 2016 को उन्हें 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने यह पोस्ट 31 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग जी के रिटायर्ड होने के बाद संभाली और वे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी और जनरल दलबीर सिंह सुहाग जी के बाद गोरखा रेजिमेंट से तीसरे आर्मी चीफ बने। उनके नेतृत्व में भारत ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया था। उनके इस वीरता के लिए उन्हें 26 जनवरी 2019 को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। जब 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की फॉर्मेशन की गई, तब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पर जनरल बिपिन रावत जी को ही नियुक्त किया गया और उन्होंने यह पोस्ट 1 जनवरी 2020 से संभाली। अगर हम जनरल बिपिन रावत जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखेंगे तो साल 1985 में उन्होंने इंडियन सोशल वर्कर मधुलिका रावत जी के साथ विवाह किया। इसके साथ उन्हें कृतिका और तारिणी नामक 2 बेटियां भी है। मधुलिका रावत जी ने शहीद सेनानियों की पत्नियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 26 जनवरी 2022 को जनरल बिपिन रावत जी को मरणोत्तर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज भले ही जनरल बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके द्वारा दिया गया योगदान, चाहे वह भारत की सुरक्षा में हो या फिर सामाजिक कार्यों में हो, उनका यह समर्पण हम भारतवासी कभी भूल नहीं सकते। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता।